देखिए वर्ब्स में आप लोग पढ़ लिए थे ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़े थे या नहीं? बताओ तो वर्ब 1 को कौन सा फॉर्म बोला जाता है? बेस फॉर्म। वर्ब 2 को पास्ट फॉर्म। वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब 5 को एस या एस फॉर्म। याद होगा आप सबको? बताओ तो, तुम बताओ। स्टडी का, टू स्टडी का वर्ब 1 क्या होगा? तुम बताना। वर्ब 3 बताओ तो बुआ तुम। वर्ब स्पेलिंग। स्टडी। कंफ्यूज हो तुम, रिलैक्स हो जाओ। पहले रिलैक्स हो जाओ, घबराओ नहीं। स्टडी का तुम बताओ तो वर्ब 3। स्टडी का वर्ब 4 बताओ। तुम बताओ स्टडी का वर्ब 4। तुम बताओ तो बुआ। वर्ब 4 किसने कहा? स्टडी। स्टडी का वर्ब 4 बताओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल। यस, स्टडिंग होगा। देखो ध्यान दो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप पढ़ लिए थे। मैंने आपको कहा था कि आपके बुक में लास्ट पेज में होगा दिया हुआ, सारे का होगा दिया हुआ। वो आपके लेवल तक वो एनफ है, वो बेसिक के लिए एनफ है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, यदि नहीं पढ़ेंगे तो फिर वीडियो तो बन ही रहा है। ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बनाकर मैं निकल ही जाऊंगा। आप सब भी, मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा ही दिया है आपको। अब आप समझे आप पढ़े या नहीं। देखिए अब मैं चलूंगा मॉडल वर्ब्स पे। कहाँ चलूंगा? मॉडल वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब क्या करता है ये देखिए। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये एक्सप्रेस मतलब होता है बताना, दर्शाना, बयां करना। किसी भी बात को बताना, किसी भी बात को दर्शाना क्या कहलाता है? एक्सप्रेस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? एक्सप्रेस। एबिलिटी, ये क्या क्या दिखाएगा? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब, स्पेलिंग सहित याद कर लेना। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। परमिशन मतलब अनुमति। क्षमता दिखलाना, क्षमता बतलाना, किसी को मोटिवेट करना, ये एबिलिटी में आएगा। परमिशन अनुमति लेना या देना, अनुमति लेना या देना दोनों परमिशन में आएगा। अच्छा ये बताओ, परमिट और ऑर्डर, ये दोनों में अंतर होता है कि नहीं? परमिट एंड ऑर्डर। अनुमति देना, परमिट मतलब अनुमति देना, एंड ऑर्डर दैट मीन्स आदेश देना, ऑर्डर देना। ये दोनों में क्या फर्क है? परमिशन का मतलब ये हुआ, परमिशन की वो चीज आपकी मर्जी पर है। परमिशन, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं या फिर किसी ने आपको परमिशन दिया तो वो चीज आपकी मर्जी पर है। आपकी मर्जी तो है, लेकिन यदि आपको परमिशन मिलेगा, यदि जिससे आप परमिशन लेने जा रहे हैं उसने आपको हाँ कहा तो परमिशन देना हो गया। यदि आपको ना कहा, आपको मर्जी है तब भी उसने हाँ या ना ही कह दिया तो फिर वो परमिशन लेना और देना हो गया, या फिर परमिशन देना या नहीं देना हो गया। लेकिन यदि ऑर्डर किसी ने कहा, जैसे आपके सीनियर, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स यदि आपको ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर करने का मतलब यह हुआ कि वो आपकी मर्जी हो या नहीं हो, आपको करना ही पड़ेगा। उसका मतलब यह होता है, भले ही आप उस बात को ना करें, लेकिन ऑर्डर देने का मतलब यह होता है कि आपकी मर्जी पर वो डिपेंड नहीं है, उसने बस आपको अपनी मर्जी के अनुसार आदेश दे दिया। परमिशन लेने का मतलब होता है, परमिशन का मतलब होता है जिसको करना है, जिसको करना है उसकी मर्जी पर डिपेंड होता है। और ऑर्डर का मतलब होता है कि जिसने कहा है वो अपनी मर्जी को दूसरे पर थोपेगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर। समझ में आ रही है बातें? तो ये देखो, ये है परमिशन। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। पॉसिबल मतलब होता है संभव, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। किसी भी बात की संभावना दर्शाना हो।
किसी भी बात की संभावना दर्शाना हो उस बात को कैसे बोलेंगे, पॉसिबिलिटी बोलेंगे। तो ये दर्शाएगा मॉडल वर्ब। एडवाइस, किसी भी को आप सुझाव दे रहे हैं, किसी भी को आप सुझाव दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, सुझाव दे रहे हैं, वो नॉर्मल सुझाव हो या फिर जबरदस्ती वाला सुझाव हो, ठीक, मस्ट वाला हो या फिर शुड वाला हो, तो उसको कैसे बोलेंगे, सुझाव बोलेंगे। सलाह देना, किसी को आप सलाह देते हैं कि यू शुड डू इट, आपको यह करना चाहिए, तो ये क्या हो गया, सलाह हो गया ना सलाह। आप आजकल देखोगे ना, लोग जो अपना सारा अंदर का भड़ास निकाल देंगे, और चूंकि वो हम जो ऐसा सुझाव दिए हैं तो उससे हमको ना नुकसान हो जाए, जैसे कि वो ये ना कहे कि उसी ने कहा था, सब कुछ बोल रहे हैं, देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, उसके बाद लास्ट में बोलेंगे आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो, ठीक है। मैंने तो कहने के लिए कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम अपना रिस्क पर लेकर को, पहले मतलब पूरे तरह से माइंड वॉश कर दिए आपको, पूरे तरह से आपको माइंड वॉश कर दिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा लेकिन अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कैसे बोलेंगे कि आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो, अगुआ जैसे नहीं होता है कि देखिए हम तो आपको यहाँ पर ये कर दिए हैं, ठीक ना, अब आगे आपकी मर्जी, आप वहाँ जाके नहीं, मतलब बाद में जो झेलना हो वो यही झेले, हम बचे रहें वहाँ से, समझे। तो उसको क्या, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडवाइस, सुझाव दे दिए। ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। अब कर्तव्य का मतलब ये हुआ कि आपको इससे फायदा हो, नुकसान हो या फिर कुछ भी ना हो, आपको कर्तव्य का पालन करना होगा, उसको बोलते हैं कर्तव्य। जहां पर आप ये ना सोचे कि आपको फायदा हो या फिर ना हो। परोपकार, दैट मीन्स बोलते हैं, जैसे परोपकार में किसी को अपना फायदा नहीं होता है, सिर्फ आपको उसमें इंसानियत झलके, आप इंसान है, इंसान का क्या कर्म होना चाहिए, उसमें आपको फायदा और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जाता है, देखा ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा बाद में झेल लेंगे, आपको इससे मतलब ही नहीं होती है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा तब भी, लॉस भी होगा तब भी, डोंट केयर वाला एटीट्यूड, कि जिससे कोई मतलब मुझे नहीं है, मैंने अपना जो कर्म करना था, जो कहा गया कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप कर्म कर रहे हैं फल नहीं मिलेगा, आपको यह कहा गया कर्म ही फल है, आपने जो कर्म किया वही क्या है, फल है। कर्म करते टाइम जो आपको अंदर सुकून मिला वही क्या है, फल है। दैट मीन आप जिस टाइम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जिस टाइम रिजल्ट आएगा तो उस टाइम तो वो तो दूसरी वाली बात हो गई ना, कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, उसके बाद एग्जाम हो गए, रिजल्ट आएगा आपको, तो यदि आप उस टाइम पढ़ाई करते टाइम यदि आप रिजल्ट का सोच रहे हैं तो फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए। पढ़ाई करते टाइम में भी जो आपको अंदर से एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या है, कर्म ही फल है। मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपका क्या है, फल है। जो उसी टाइम जो आपको लगा कि मैंने अच्छा काम किया है वही क्या है, आपका फल है। और उसके बाद यदि आप ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं, ईमानदारी से यदि आप कर्म कर रहे हैं तो फल की चिंता होगी ही नहीं। उसने ये नहीं कहा है, उस लाइन में ये नहीं कहा गया कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। उस लाइन का मतलब ये हुआ कि कर्म इतनी ईमानदारी से करो कि फल के बारे में सोचा ही ना जाए, फल पर ध्यान ही ना रहे। समझ में आता है, दैट वो हुआ कर्तव्य आपका अपना। आप स्टूडेंट है तो आपका ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि स्टूडेंट की तरह इतनी लगन से मेहनत करें, ठीक ना, कि डूबना है, वो क्या चीज था, वो लाइन क्या था, डूबना है तो इस तरह डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना चले। कहीं पर डूबना है तो ऐसे डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना चले, खुद को भी ना पता चले कि हम कहाँ खो गए, सो अपने कर्तव्य में कहाँ खो गए। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यकता। अब यहाँ पर आपको जरूरी हो या नहीं हो, ठीक ना, मतलब जरूरी का मतलब वही हुआ कि जरूरी है, आप यदि चाहे या ना चाहें, ठीक ना, लेकिन तब भी वो क्या है, आवश्यकता है। आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको मन करे पढ़ने का या फिर नहीं पढ़े, लेकिन आपको स्टूडेंट रहने के लिए क्या करना होगा, पढ़ना ही होगा। जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे होते उस टाइम आप स्टूडेंट नहीं होते हैं। समझ में है ना, जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे होते हैं उस टाइम आप स्टूडेंट नहीं होते। स्टूडेंट का मतलब यही हुआ कि वो पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, पढ़ाई नहीं कर रहा है, रीडिंग नहीं कर रहा है, स्टडिंग कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ, वो स्टूडेंट हुआ। तो स्टूडेंट का यही मतलब हुआ कि पढ़ाई उसके लिए क्या है, ये मतलब फॉर्मेलिटी है या नेसेसिटी है, बताओ। नेसेसिटी, आवश्यकता। किसी के लिए भी कहीं पर भी रहो, देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, कभी सुन लेना, आगे कभी पता चलेगा ना कि मतलब सर ने ऐसा कुछ कहा था, कहीं भूल जाओ तो ये आज का वीडियो देख लेना, कभी याद आएगा। कहीं पर भी यदि फॉर्मेलिटी बनना हो, किसी की भी फॉर्मेलिटी बन या फिर फॉर्मेलिटी निभाना हो, तो वहाँ पर से दोनों पैर में से चप्पल निकालिए हाथ में, और 1 2 3, ठीक। कहीं पर भी ऐसा लगे कि फॉर्मेलिटी मुझे निभानी हो,
जहाँ पर लगे कि फॉर्मेलिटी मुझे निभानी हो या फिर फॉर्मेलिटी बनना हो, तो वहाँ पर क्या करो, सबसे पहले वहाँ पर साइड हो जाओ कि नहीं हमको फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है। कहीं पर भी कहीं पर ये लगे कि नहीं हमको यहाँ पर मतलब किसी को प्रणाम करना या फिर कहीं पर भी जाओ तो उससे मिलना हमको फॉर्मेलिटी है, तो सीधे एकदम इग्नोर, बगल में है भी तभी इग्नोर करो, नहीं मिलना नहीं है। समझ में आया? जहाँ पर लगे नेसेसिटी है कि हाँ पूरा अंदर से इच्छा है कि हाँ मुझे ये करना है, या फिर पूरा नेसेसिटी है, तभी आप बोलिए। समझ में आया? तभी आप कुछ भी कीजिए तब, जब नेसेसिटी हो तब, या फिर अंदर से पूरी तरह से चाहत हो तब। जहाँ पर लगे कि फॉर्मेलिटी है कि नहीं ऐसा हमको करना पड़ेगा, अब बाहर में जा, फॉर्मेलिटी कौन निभाने जा रहा है फॉर्मेलिटी। समझ में आया? तो क्या चीज़ बनना चाहिए आपको, क्या बनना होगा, नेसेसरी। यदि आपको लगे कि आप मतलब नेसेसरी है, आपके प्रति यदि आवश्यकता दिखलाई जा रही है, ठीक, तब आप वहाँ अवेलेबल रहें। यदि आपको लगे कि नहीं यू आर एन ऑप्शन, यदि आपको लगे कि आप एक विकल्प मात्र हैं, तो वहाँ पर से अपने आप को क्या कर लीजिए, पहले साइड कर लीजिए। भले ही दूसरा के नज़र में भले ही आप साइड हो जाएंगे, लेकिन आप अपने नज़र में बचे रहेंगे। लेकिन दूसरा के नज़र में आप बने रहने के लिए आप अपने नज़रों में गिर जाएंगे। एकदम करवा सख्त बोल रहे हैं, बहुत करवा सख्त। केस उसने कोई कर देना हम पर वीडियो। देखो दीज आर, ये क्या क्या है, कैन, कैन क्या बतलाएगा, क्षमता बतलाएगा। कैन क्या बतलाएगा, क्षमता बतलाएगा। कुड, ये भी क्षमता बतलाएगा। कुड भी क्या बतलाएगा, क्षमता। में, ये संभावना बतलाएगा। और परमिशन लेने और देने वाला बतलाएगा। में क्या बतलाएगा, ये संभावना बतलाएगा, पॉसिबिलिटी। माइट बहुत ही कम संभावना बतलाएगा। यहां पर देखो में और माइट में फर्क है। में का मतलब वो हुआ कि जहां पर संभावना है, जहां पर क्या है, संभावना है, और यहां पर बस आप संभावना लगा रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, ठीक ना, वह आ सकता है। ही मे कम, इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा संभावना है कि वह यहां पर आ सकता है, आप संभावना लगा रहे हैं। ही माइट कम, इसका मतलब हुआ कि हाँ वह आ भी सकता है, ठीक ना, मतलब यह बहुत कम संभावना हुआ कि नहीं, बहुत। ही माइट कम, वह आ भी सकता है, आप ऐसे बोल रहे हैं। देखो सब कुछ डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन पे। ही माइट कम, वह आ भी सकता है, यहाँ पर मतलब ये हुआ कि उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी आने की, लेकिन आप संभावना क्या लगा रहे हैं कि एक चांस तो कोई ऐसा होगा कि वह आ सकता है, ओके। और ही मे कम मतलब ज्यादा चांस है उसके आने के। थोड़ा सा यदि दिमाग में आपको सस्पिशन है तो आप ये बोल रहे हैं कि वह आ सकता है, संभावना लगा रहे हैं, वो नहीं भी आ सकता है, ओके। यहाँ पर देखिए सेल, सेल का मतलब आप जानते हैं ये फ्यूचर का, ये प्लानिंग है, कुछ भी होगा ये संभावना होगा। फ्यूचर का क्या होगा, ये संभावना होगा। देखिए फ्यूचर जो होता है और पास्ट जो भी है वो क्या है, प्रेजेंट है। जो भी है वो क्या है, प्रेजेंट है। पास्ट आप जिसको बोल रहे हैं वो पास्ट कुछ भी है नहीं, पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पास्ट का मतलब यह हुआ कि कुछ आपको दिमाग में है, फिगर बना हुआ, वो बस कुछ यादें जो आप दिमाग में है बैठाए हुए, आपके दिमाग में है, तब तक वो आप समझ रहे हैं पास्ट है। यदि दिमाग के मेमोरी को डिलीट कर दिया जाए तो पास्ट भी कुछ भी नहीं है। जो भी है वो क्या है, प्रेजेंट है। पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्यूचर का मतलब यह हुआ कि आप दिमाग में बस कोई ख्याली पुलाव बना लिए हैं, अनुमान लगा लिए हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, उसको ही फ्यूचर में आपने मतलब आपने कुछ प्लान बना लिया है, कुछ आपको अनुमान है, बस वही क्या है, फ्यूचर है। आपने ऐसा कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, छोड़ो तू सब बन जाओगे, बाबा जी बन जाओगे, नहीं बताएंगे कुछ भी तुमको। शुड, शुड मतलब होता है ये किसी को सुझाव आप दे रहे हैं, किसी को आप सुझाव दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। विल, विल ये भी मैंने बता दिया। सेल और विल कहाँ पर लगेगा ये मैंने बता दिया। वुड, वुड का मतलब ये होता है कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड का मतलब क्या होगा, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाजे खोलने, ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। वुड का मतलब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, किसी से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर वुड होगा। और वुड ये विल का पास्ट फॉर्म भी होगा। कहाँ कहाँ पर होगा ये मैं बता दूंगा डिटेल्स में। मस्ट, मस्ट ये शुड का जो होगा इंपैटिक सेंटेंस होगा, शुड का इंपैटिक फॉर्म होगा क्या, मस्ट। शुड मतलब हुआ कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। शुड का मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ाई, मैंने कोई और कह रहा है आपको कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, यू शुड मतलब स्टडी वेल। और यदि आपके टीचर बोल रहे हैं या पेरेंट्स बोल रहे हैं तो क्या शुड बोलेंगे, क्या नहीं, क्या बोलेंगे, मस्ट। तुम्हें अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए, वो इंपैटिक लगाकर बोलेंगे, जोर देकर बोलेंगे, ओके। तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट स्टडी वेल। मैं तो यही बोलता हूँ यू मस्ट स्टडी वेल, लेकिन तुम सब कभी कभी उस लेवल पे आ जाते हो कि मुझे शुड बोलना पड़ता है। आउट टू, आउट टू का मतलब भी चाहिए होगा, आउट टू का मतलब भी क्या होगा, चाहिए होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा। क्या होगा, ऑब्लिगेशन। यहां पर सिर्फ आपको इससे मतलब रहेगा कि
इंसानियत के नाते मैं क्या करूं, इंसानियत के नाते मैं क्या करूं। जैसे यहां पर होगा डॉक्टर बोलेगा आपको समय पर दवाई लेनी चाहिए, तो क्या बोलेगा, शुड ही बोलेगा, बोलेगा ना शुड। लेकिन जब पता चले कि आप क्रिटिकल कंडीशन है तो वहां पर क्या होगा, मस्ट होगा। जहां पर क्रिटिकल कंडीशन है, अब डॉक्टर ऐसा थोड़े बोलेगा क्या तुम टाइम समय पर दवाई लिए हो, तो नहीं लिए हो, चलो निकालो हाथ निकालो 2 डंडा देते हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो वहां पर क्या बोलेगा, शुड बोलेगा। मस्ट, मस्ट यहाँ मस्ट जब बोलना होगा तो यदि आपको समय पर अवश्य दवाई लेनी चाहिए तो सेंटेंस कैसा हो गया, इंपैटिक सेंटेंस हो गया। इंपैटिक मतलब होता है जोर देना। इंपैटिक मतलब क्या होता है, जोर देना, EMPHATIC। इंपैटिक मतलब होता है किसी भी बात पर आप जोर देकर बोल रहे हैं, तो वो सेंटेंस कैसा हो गया, इंपैटिक सेंटेंस हो गया। तो मस्ट आउट टू, आउट टू का मतलब यह हुआ कि आपको उसको फायदा हो नहीं हो, लेकिन आप दूसरे की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, आउट टू होगा। जैसे आपको बड़ों की आदर करनी चाहिए, आपको बड़ों की आदर करनी चाहिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आउट टू होगा। आपको गर्मी के मौसम में छत पर पक्षियों के लिए पानी डालनी चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, आउट टू। क्या उससे आपको कोई फायदा हो रहा है क्या, कोई आपको तो कोई फायदा नहीं होगा। आप ये सोच भी नहीं रहे हैं कि हमको फायदा हो या नहीं, लेकिन आप दूसरे की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर यदि आपको कोई सुझाव दे रहा है ऐसा वाला कि तुम्हें बड़ों की आदर करनी चाहिए, आपको छत पर, अब तुम्हें गरीब को खाना खिला देना चाहिए, तो वहां पर क्या लगेगा, आउट टू। वहां पर चाहिए का मतलब क्या लगेगा, आउट टू। समझ में आ रहा है। अब यहां पर नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत। तो जहां पर जरूरत हो, जहां पर यदि आप जरूरत हो रही है, तो वहां पर क्या लगेगा, नीड। डेयर, डेयर मतलब क्या होगा, हिम्मत। डेयर मतलब क्या हुआ, हिम्मत। हाउ डेयर यू टू, हाउ डेयर यू टू से दिस टू मी, ठीक ना, ऐसा कुछ का। यूज टू मतलब होता है कि जैसे पुरानी कोई आदत होगी, पुरानी कोई आदत होगी। यूज्ड टू का मतलब कि आई यूज टू प्ले वेल, मैं अच्छे तरह से कैसे खेला करता था, यूज टू स्टडी वेल। तो पुरानी कोई आदत होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यूज टू का प्रयोग होगा। इतना कहीं पर आप समझ गए। मैं बारी बारी से सबको उठा उठा कर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, तो कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया, कौन सा वर्ड। आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी जो मैं बताया हूं उसमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टेटमेंट ने ऐसा कहा जो आपको समझ में नहीं आया अच्छे से, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। नो प्रॉब्लम, ओके। तो अब हम लिखेंगे यूज ऑफ समथिंग, यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड आउट टू। देखिए ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ शुड, शुड मतलब भी चाहिए, मस्ट मतलब भी चाहिए, आउट टू मतलब भी चाहिए। यहां पर हम देखेंगे शुड चाहिए, यूज ऑफ शुड देखेंगे। देखिए ये कहां पर प्रयोग होगा, जहां एडवाइस, सजेशन, जहां सुझाव देना हो, जहां क्या देना हो, सुझाव देना हो। मतलब किसी ने आपको कुछ कह दिया, उसमें उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए कहा है, आपके अच्छे के लिए कहा है। आप करें तो ना करें तो उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप करेंगे तो फिर आपको फर्क पड़ेगा, अच्छा होगा। यदि आप ना करेंगे तो आपके लिए बुरा होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। तो उस स्थिति में ये दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। देखिए एडवाइस या सजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, सुझाव। इसका मतलब क्या हुआ, सुझाव। सिर्फ किसी ने आपको सुझाव दे दिया तो वो एडवाइस। स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो करता होगा, जो करने वाला होगा, जिस पर डिपेंड करेगा सेंटेंस। जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो करता होगा, जो करने वाला होगा सब्जेक्ट। शुड, शुड जो लगाएंगे, जहां पर एडवाइस और सजेशन दिखलाना हो वहां पर क्या लगाएंगे, शुड। शुड के बाद टू, ये सब तुम लोग टू लगा देते हो, टू नहीं लगाना। टू लगेगा सिर्फ आउट टू में, टू लगेगा सिर्फ आउट टू में। शुड के बाद टू नहीं लगाना। शुड के बाद सीधे वर्ब वन आएगा प्लस ऑब्जेक्ट रिमेनिंग वर्ड्स। RW का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग वर्ड्स। सही प्रीपोजिशन के साथ, आप इधर उधर कैसे भी करके लगा सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन उसके साथ होना चाहिए। ओके, सही प्रीपोजिशन के साथ आप इधर उधर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये क्या, किसी को कहा गया है कि तुम्हें अच्छे से, आप यदि किसी को बोलेंगे तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए,
तो यदि आप उसके फ्रेंड है तो आपने नॉर्मल कह दिया, उसकी भलाई के लिए क्या कह दिया कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, किसी ने आपको कह दिया तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़े तो आपके लिए अच्छा होगा, ना पढ़े तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम? शुड को। तुम्हें, यहां पर सब्जेक्ट कौन है बताओ? तुम। सब्जेक्ट कौन है? तुम है ना। तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? यहां पर देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो तुम सब्जेक्ट है, यहां पर तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। सब्जेक्ट के बाद क्या है बताओ? तो यू के बाद क्या लगा दिए? शुड। शुड के बाद क्या है? वर्ब वन। वर्ब वन है ना। तो पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा? स्टडी। पढ़ना का क्या होगा? स्टडी होगा या रीड होगा? स्टडी होगा। तो यू शुड स्टडी, अच्छे से का क्या होगा? वेल। यू शुड स्टडी वेल। समझ गए ये? देखिए नेक्स्ट देखिए, छात्रों को सुबह जल्दी जगना चाहिए। किसको जगना चाहिए? छात्रों को। सब्जेक्ट कौन है? छात्र। सब्जेक्ट कौन है? छात्र। सबसे पहले क्या लगेगा? छात्रों का इंग्लिश तो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बाद क्या लग रहा है? शुड। तो शुड लगा दिए। अब उसके बाद वर्ब वन है। वर्ब वन में क्या है? जगना। वर्ब क्या है इसमें? जगना। मेन वर्ब क्या है बताओ? मेन वर्ब क्या है? जगना। और मॉडल वर्ब क्या है? शुड। मॉडल वर्ब शुड है ना। मॉडल वर्ब शुड है और मेन वर्ब क्या है? जगना। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब यहाँ चाहिए है और मेन वर्ब इंग्लिश में हो गया शुड, और जगना का क्या होगा? वेकअप। जगना का क्या होगा? वेकअप। तो वर्ब वन के जगह क्या लगा दिए? वेकअप। उसके बाद जल्दी, तो जल्दी का क्या होगा? अर्ली। सही प्रीपोजिशन के साथ इन द मॉर्निंग हो गया। प्रीपोजिशन यहाँ पर इन है, इन है ना, प्रीपोजिशन यहाँ इन है। स्टूडेंट्स शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो कितना आसान है ना स्पोकन इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश बहुत ही आसान है, हिंदी बोलने से भी आसान है, हिंदी बोलने से भी ज़्यादा आसान है। मेरी आदत पड़ गई है, ठीक ना, हिंदी बोलने से ज़्यादा कभी कभी, जैसे यदि आप समझ पा रहे हैं तो मेरी आदत पड़ गई है। कहीं पर भी मतलब लिखने में भी मोबाइल, ऐसे तो कलम तो मुझसे नाराज़ है, लिखता हूँ मार्कर से ही। अब मोबाइल पर भी कभी लिखना हुआ तो ज़्यादा हाथ चलता है इंग्लिश जैसा ही हाथ चलता है हमेशा। समझ में? इंग्लिश, मेरी उंगलियां जो है हमेशा इंग्लिश वर्ड ही टाइप करते रहती है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपको लिखने में भी पढ़ने में भी सब कुछ में ज़्यादा आसान क्या लगेगा? इंग्लिश से लगेगा। लेकिन बस शर्त यह है कि आप बेसिक पहले सीख जाइए। तो समझे? बेसिक पहले सीख जाइए। तो पहले मैं सोचता था कि आखिर कैसे होगा, इंग्लिश कैसे होगा, बिना इंग्लिश के कोई काम चलेगा नहीं। अब देखो अब ठीक ठाक हो गया है, उतना तो जरूर ठीक हो गया है कि देखो तुम सबको अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं बताओ? अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। कहीं पर भी कोई अगर उल्टा पुल्टा बोले तो समझ जाए कि अच्छा ये हमको उल्टा बोला है। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख रहा है सामने वाला अगर नहीं समझ पा रहा है वो लैंग्वेज, तो उसी लैंग्वेज में कुछ अंट संट बोल देंगे, उसके बाद निकल गया, मन का भ्रास तो निकलना गया। लेकिन अब वैसा तो कोई अब कर नहीं सकता है। बोलो तुम कितना समझ में आ रही है बातें? तो देखो ये सब बिसाइड द जोक, इसको साइड करते हुए, मजाक मस्ती को साइड करते हुए, सही में आप देखो कितना आसान बन रहा है कि नहीं। स्ट्रक्चर सामने है, फॉर्मूला सामने है दिया हुआ, आपको सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस। कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, पढ़ने लगे, यदि आप उसको उसमें इंटरेस्ट जग गया तो आप जबरदस्ती आप सोचेंगे इसका हमको मतलब पता चलना चाहिए। जब मतलब पता चल गया तो फिर धीरे धीरे आपको हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। बुक का स्टोरी ले लो, कोई भी आप स्टोरी ले लो बुक का, आप मजा आने लगेगा। हो गया। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स शुड वेक अप, श्याम को मोहन से मिलना चाहिए। श्याम किसको मिलना चाहिए? श्याम को मिलना चाहिए। श्याम को मिलना चाहिए ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है मोहन, सब्जेक्ट में कौन है? श्याम। तो श्याम सब्जेक्ट के बाद क्या लग रहा है? शुड। तो श्याम शुड मिलना चाहिए। मेन वर्ब क्या है? मिलना। तो वर्ब वन क्या होगा? मीट मोहन। श्याम शुड मीट मोहन। हो गया। तुम्हें वहां समय पर पहुंचना चाहिए। किसको पहुंचना चाहिए? तुम्हें। सब्जेक्ट कौन है? तुम। सब्जेक्ट कौन है? तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू के बाद क्या लग रहा है यहाँ? शुड। यू शुड पहुंचना। मेन वर्ब क्या है? पहुंचना। पहुंचना का इंग्लिश क्या होगा? रिच। यू शुड रिच कहां पर? वहां पर। वहां का क्या होगा इंग्लिश? देयर। यू शुड रिच देयर, समय पर, ऑन टाइम। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया ना। अब हम यहां पर लिखेंगे क्या? निगेटिव सेंटेंस। इसका क्या लिखेंगे हम? निगेटिव सेंटेंस। तो लिखूं? नहीं लिखो, उतारो आप लोग। देखो अब निगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। निगेटिव सेंटेंस उसमें था, अफर्मेटिव था वो, उसमें कोई चीज करना चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए वाले में देखो, निगेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस ऐसा रहेगा, कोई भी सेंटेंस, ओके, शुड वाला, मस्ट वाला, एनीथिंग, कोई भी सेंटेंस
आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे, जब नॉट लगाना होगा तो जो फर्स्ट होगा हेल्पिंग वर्ब उसमें आप नॉट लगा देंगे, उसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब या फिर मोडल वर्ब रहेगा, उसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। कभी कहीं पर भी आपको दिखाई देगा क्या, कहीं पर भी यदि आपको दिखाई देगा निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं मैं बोला रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब हो गया क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन वाला जो निगेटिव साथ में हो, निगेटिव सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंस हो निगेटिव वाला, उसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो आएगा, सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के साथ देखो ये ऐसा हो गया, स्टूडेंट आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये ज्वाइंट कर दिए तो स्टूडेंट आ गया, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद शुड के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया। हेल्पिंग वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो सेंटेंस इंग्लिश का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ना, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे यहां पर देखो, छात्रों को देर रात तक नहीं जगे रहना चाहिए, यहां पर देखिएगा बुआ, पहले क्या लगाए थे, यहां पर जब नॉट नहीं था तो सब्जेक्ट प्लस शुड था, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड ये था ना। इसमें है निगेटिव है तो शुड के बाद यहां पर मैं ये भी लिख सकता था, सिर्फ स्टूडेंट भी लिख सकता था, लेकिन क्या आप बोलोगे बाद में कि नहीं ये वाला तो बताए ही नहीं थे, पता नहीं एग्जाम में पूछ दिया, स्टूडेंट पूछ दिया, हम लटक गए। ठीक, तो ऐसा नहीं, इसलिए मैं दो लिख दिया हूं। शुड नॉट को ही क्या कहा जाता है, स्टूडेंट, शुड नॉट को ही क्या कहा जाता है, स्टूडेंट कहा जाएगा। तो यहां पर देखो छात्र, यहां स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है बताओ, किसको नहीं जगे रहना चाहिए, छात्रों को। तुम सब देर रात तक जगे रहते हो, कौन कौन देर रात तक जगे रहती हो, नहीं तो इंस्टाग्राम कैसे चल जाता है, देर रात तक नहीं जगे रहते हो तो तुम जगे रहते हो, और फिर तुम बराती जैसे बैठे हुए, लगा ससुराल में आ गया हो, इसे सब तुमको बना देंगे बरतिया, पैर पसारने दे दिया था, आराम से सुतियो गया, सुतवाइए देंगे अभी, बकलोल कुमार। देखो यहां छात्रों को, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, छात्र है, छात्र पहले, सबसे पहले क्या लग रहा है, सब्जेक्ट, तो छात्रों का इंग्लिश क्या होगा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बाद क्या होगा, यहां पर देखो शुड लगेगा, शुड नॉट, हाँ बोलो बोलो बोलो, शुड नॉट। यहां पर देखो कोई भी चीज करते रहना, कोई भी चीज, ध्यान दो, एक यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज करते रहना, लिखते रहना, पढ़ते रहना, कोई भी चीज करते रहना का होगा कीप प्लस वर्ब फोर, कीप प्लस वर्ब फोर, कीप प्लस मेन वर्ब जो रहेगा सो। तो यहां पर क्या है, जगे रहना है तो कीप अवेकेनिंग, कीप अवेकेनिंग, कीप अवेकिंग नहीं, कीप अवेकेनिंग मतलब हुआ जगे रहना, समझ में आ गया ना, तो जगे रहना चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट कीप अवेकेनिंग, कब तक, देर रात तक, तो टिल लेट नाइट, गॉट इट और नॉट, पक्का। स्टूडेंट शुड नॉट कीप, देखो तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें आग से खेलना चाहिए क्या, काहे नहीं खेलना चाहिए, क्या बताई है दादी नानी, क्या बताई है मम्मी सब, क्या बताई है आग से खेलने से क्या होता है, लुत्ती भांजने से तो देखो तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए, क्या होगा मुझे हंसाओ नहीं, अकवर्ड सिचुएशन कर दो तो कैमरा के सामने तुम सब मुझे देखो यू, यहां पर देखो शुड नॉट को ज्वाइंट करके क्या कर दिए हैं, स्टूडेंट, यू शुड नॉट, उसके बाद वर्ब वन क्या है, खेलना चाहिए, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का क्या होगा, प्ले, यू स्टूडेंट प्ले, किससे, आग से, तो प्ले विथ फायर। देखो प्ले विथ फायर, इसका इंग्लिश एक और होगा, जैसे ये आइडियम्स है, प्ले विथ फायर का मतलब होता है खतरों से खेलना, प्ले विथ फायर का मतलब क्या होता है, खतरों से खेलना, कहीं पर भी आ जाएगा खतरों से खेलना, वहां पर आप लगा सकते हैं क्या, प्ले विथ फायर, याद रहेगा, प्ले विथ फायर का मतलब आग से भी खेलना हो गया और खतरों से भी खेलना, मुहावरा है प्ले विथ फायर, दैट मीन्स खतरों से खेलना। तो यू शुडंट प्ले विथ फायर, इतना हो गया। अब देखो एक और है, किसी को भी गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, किसी को पहनना चाहिए क्या, पहनना चाहिए, तो कौन है पहने हुए, कोई नहीं, मेरा ही होगा सबसे ज्यादा गंदा देखो किसी को भी गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सर बता रहे हैं खुद ही कर रहे हैं
किसी को भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यहां पर देखो किसी को भी, यहां पर आप यदि स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, यहां शुड नॉट वाला, तो किसी को भी यहां पर वन लगा सकते हैं। वन मतलब आप क्या जानते हैं, एक जानते हैं ना। यहां पर समवन, समवन किसी को भी हो गया, हुआ ना समवन। यहां पर पूरा एकदम अनिश्चित है, मतलब सभी के लिए है ये, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, वन लगाएंगे। वन शुड नॉट, यहां पर नहीं समझना कि अपना मर्जी से लगा दिए हैं, वन ही होगा, समवन नहीं होगा। यहां पर समवन मतलब इतना तक होता है कि कोई है किसी के बारे में, किसी स्पेशल के बारे में, भले आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन किसी स्पेशल के बारे में आप बोल रहे हैं। और वन का मतलब हो गया सभी के लिए जनरली लेकर के कह दिया गया। तो वन शुड, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर वन, सब्जेक्ट क्या हो गया वन, और उसके बाद वन के बाद क्या लगेगा शुड, शुड के साथ क्या नॉट, वन शुड नॉट। पहनना का क्या होगा, मेन वर्ब क्या है पहनना, पहनना का क्या होगा वियर, तो वियर। उसके बाद कौन से कपड़े, गंदे कपड़े, तो डर्टी क्लोथ्स, वन शुड नॉट वियर डर्टी क्लोथ्स। और इसका ये होगा, यदि आप एडवांस इंग्लिश में निगेटिव ही होगा। आप यहाँ देखिए सर शुड के बाद नॉट नहीं लगाया, मुझसे लड़ने लगोगे, इसलिए मैं लड़ने से पहले ही अपना तैयार करके यहाँ पर आपको मैं खुद को बचा चुका हूँ। तो किसी भी नहीं, यहाँ पर किसी को भी नहीं का क्या होगा, नो वन होगा। किसी को भी नहीं का क्या होगा, नो वन। पहले ही नो लगा दिए तो यहाँ पर नो का जरूरत है क्या, इसी का मतलब हो गया किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं गंदे कपड़े पहनना चाहिए, मतलब किसी को भी गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए हो गया। नो वन शुड, यहाँ पर नॉट का कोई जरूरत नहीं, नो वन शुड वियर डर्टी क्लोथ्स। गॉट इट और नॉट, अच्छे से समझ में आ गया सभी को, कहीं पर भी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद मैं करूंगा कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो उतारिए तो इसको, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ लिखना बंद करो। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ वैसा सेंटेंस जिससे लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, वैसा सेंटेंस जिससे लगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। यहां पर देखो जिस क्वेश्चन से लगे, जिस क्वेश्चन से लगे कि उसका आंसर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं, हाँ या नहीं में। देखो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये, हमेशा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं देखना कि शुरू में क्या है लगा हुआ तो वो हो गया कि लगा दिए ये स्ट्रक्चर है। सो याद रखें इस बात को, वो सब बच्चों वाली बात हुई, वो सब रटने वाली बात हुई, आप सबको रटना नहीं है, समझना है। थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिए इसको, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए इसको कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। जिस सेंटेंस का आंसर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं उस सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर है। ओके, जिस क्वेश्चन का आंसर, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप हाँ या नहीं में दीजिएगा उसका ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शुड। चाहिए वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब ही हो गया कि प्रश्न, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया, प्रश्न, मतलब जिसे लगे कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ ऐसा प्रश्न जिसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे क्या राधा को वहाँ जाना चाहिए, इसका आंसर आप क्या देंगे, हाँ या नहीं में। और यदि मैं पूछूंगा राधा को कहाँ जाना चाहिए तो आप बोलेंगे हाँ या नहीं। मैं आ रहा हूँ आपसे, राधा को कहाँ जाना चाहिए तो आप बोलिएगा हाँ। बेवकूफ़ वाला बात है कि नहीं बता। एक बार वो हुआ ना, एक में है वो कजिन ब्रदर है, जब वो छोटा था तो यहाँ पर फुलवारी में फूल लगाए हुए था मैं कुछ, तो फुलवारी में उस टाइम उसको वर्ड्स का मतलब नहीं पता था, बहुत बच्चे थे तो उसको वर्ड्स का मतलब नहीं पता था। मैं वहाँ पर आया, उसने बोला भैया वो फूल तोड़ लिया है, तुतली आवाज़ में वो बोला भैया वो फूल तोड़ लिया है। मैंने कहा अच्छा बताओ बुआ कौन फूल तोड़ लिया है, तो हाँ कौन फूल तोड़ लिया है। बोले ओ मैं कौन। उसने कहा, मैंने पूछा बताओ ना कौन फूल तोड़ लिया, तो हाँ 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 कौन फूल तोड़ लिया है। तो यहाँ पर तो जिस सेंटेंस का आंसर आप हाँ या नहीं में दीजिएगा, अब उसको जैसे बोलेंगे कि हाँ, अब तो वो तो यही स्ट्रक्चर लगा देगा कि नहीं बताओ। यदि उसको मैं पढ़ाऊंगा तो वो उस टाइम यदि पढ़ाता तो वो तो यही स्ट्रक्चर लगा देता, क्या कि वो कौन का मतलब उसको लगा कि हाँ नहीं या नहीं में पूछ रहे हैं भैया। यहाँ पर आपको क्या पता तो चला रहा है ना कि किस का उत्तर आप हाँ या नहीं में देंगे, किसका उत्तर आप देंगे मतलब कोई अदर वर्ड्स में देंगे। तो यहाँ पर क्या राधा को वहाँ जाना चाहिए, क्या मोहिनी को बंसी बजानी चाहिए, यहाँ पर या तो आप हाँ बोलेंगे नहीं तो नहीं। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, शुड। सबसे पहले क्या लगाएंगे, पलट देंगे, शुड के जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जगह शुड, बाकी सब सेम रहेगा। और बस फुल स्टॉप की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बस फुल स्टॉप की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो शुड आप चेंज कर चुके हैं तो सब्जेक्ट के जगह क्या आ गया, शुड, और शुड के जगह सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स और लास्ट में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क। देखो क्या राधा को वहां जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, राधा को। सब्जेक्ट कौन है, राधा। तो सब्जेक्ट के जगह यहां पर देखो सबसे पहले क्या लगा है, शुड। शुड उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो राधा लिख दिए। उसके बाद मेन वर्ब है ना, वर्ब वन, क्या करना चाहिए इसको, जाना चाहिए। तो जाना का क्या होता है, गो। गो का वर्ब वन गो, गो कहाँ जाना चाहिए, वहां। तो हो गया देयर, क्वेश्चन मार्क। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, क्या मोहिनी को बंसी बजानी चाहिए, किसको बजानी चाहिए, मोहिनी को। तो सबसे पहले क्या लिखे, शुड लिखे। सब्जेक्ट के जगह क्या लिखे, मोहिनी। उसके बाद क्या बजानी चाहिए, बंसी। प्ले, यहां पर देखो कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बजाएंगे तो वहां पर आप उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, प्ले। क्या लिखेगा, प्ले। बंसी बजाना, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, सभी का जगह क्या होगा, गिटार बजाना, अंट संट कुछ भी रहेगा तो वहां पर क्या लिखेगा, प्ले। उसके बाद क्या, फ्लूट। हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, फ्लूट, क्वेश्चन मार्क। गॉट इट और नॉट, वेरी गुड। यहां पर देखो, क्या बच्चों को शोर मचाना चाहिए, क्या बच्चों को शोर मचाना चाहिए, किसको शोर मचाना चाहिए, बच्चों को। पूछ रहा है ये, हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, शुड, तो शुड लगा दिए। यहां पर देखो द मैं क्यों लगाया हूं, द चिल्ड्रेन। क्या ऐसा पूछा जा सकता है, सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं वो सभी को शोर मचाना चाहिए क्या, कोई स्पेशल बच्चे के बारे में कह रहा है कि बच्चों को शोर मचाना चाहिए या नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर निश्चितता के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया, द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट क्या हो गया, द चिल्ड्रेन। उसके बाद मचा, मेक अ नॉइज, वर्ब वन क्या है, मेक। उसके बाद मेक अ नॉइज, शुड द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, क्वेश्चन मार्क लग गया। समझ गए इतना, पक्का, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो राइट इट, अभी शुड चलेगा अभी। देखो वो ध्यान देना, वो तो इंट्रोगेटिव था सिर्फ, वो सिर्फ इंट्रोगेटिव था। इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आएगा। वैसा इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसका जवाब भी हाँ या नहीं में होगा, एस और नो में होगा, जिसका जवाब भी हाँ या नहीं में होगा। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, शुड, यहां पर आपको स्ट्रक्चर में या तो आप नॉट को मोडल वर्ब के साथ लगा दीजिए, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ लगा करके पहले लगा दीजिएगा। यदि इससे अलग करते हैं आप तो सब्जेक्ट के बाद वो कूद जाएगा। अलग कीजिएगा तो बोलेगा हमको अलग ही जाने दो, अलग कीजिएगा तो वो क्या बोलेगा, हमको अलग ही जाने दो, सब्जेक्ट के बाद वो चला जाएगा। तो या तो स्ट्रक्चर होगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस आर डब्ल्यू, ओके, ये हो गया। और शुडंट, यहां पर देखो नॉट इधर आएगा तो चिपक जाएगा, इसमें नॉट इधर आएगा तो पूरा चिपक जाएगा, ये अपने आप को आधा कर देगा। शुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ओके। यहां पर देखो क्या राधा को वहां जाना चाहिए, यहां पर क्या बनाए थे, शुड राधा गो देयर। या तो इसका होगा शुडंट राधा गो देयर, या फिर शुड राधा नॉट गो देयर। समझ में आ रही है मेरी बातें। यहां पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, शुड, शुड लगा दिए थे। अब सब्जेक्ट क्या है, राधा, सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो या तो यहां पर लगा दो शुडंट, या फिर शुड राधा नॉट, शुडंट राधा या फिर शुड राधा नॉट। वर्ब वन क्या है, जाना, मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो, कहां, वहां, वहां का क्या होगा, देयर। शुडंट राधा गो देयर, या फिर शुड राधा नॉट गो देयर। समझ में आ रही है मेरी बातें, समझ में आ रही है नहीं, तुम्हें आ रही है समझ में। तो अबला नारी जैसे कहा है वैसे बैठे हुए, अबला नारी जैसे इसे को क्या बैठे हुए, जैसे पूरा दिन दुनिया के टेंशन अपने पर सवार है। देखो क्या मोहिनी, देखो कभी भी अबला नहीं, अपने आप को विक्टिम नहीं होने देना है। समझ में आया ना अपने आप को। अरे बर्बाद काहे होंगे, बर्बाद कर देंगे। समझ में आया, जब लगे कि एकदम जान पर बन आई है तो फिर जान ले लेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना ज्यादा, इतना उदास, जंजीर नहीं कटती है तो पैर काट लो, लंगड़ा कर चलो मगर आजाद चलो। हमेशा इस बात को याद रखना। किसी से भी कोई भी अगर तुम पर जंजीर लगाना चाह रहा है, बस आप सही रहिए, मर्यादा में रहिए, सब कुछ सही रहिए, सिर्फ आप सही रहिए। इसके बाद भी यदि जंजीर नहीं कटते है, जंजीर जब भी तुमको पकड़ा जा रहा है, तुमको यदि जकड़ा हुआ है जंजीर से, तो जंजीर नहीं कटती है तो पैर काट लो, लंगड़ा कर चलो, लेकिन आजाद चलो। शर्त यह है कि आपको जंजीर से पहले नफरत होनी चाहिए। यदि आपको जंजीर से ही प्रेम हो जाए, यदि आपको जंजीर से ही प्रेम हो जाए तो आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों को आप दुश्मन ही समझेंगे।
तो आपको आज़ाद कराकर भी कोई आज़ाद नहीं करा पाएगा। समझ में है ना? आप आज़ाद होकर भी गुलाम ही रहेंगे, सब गुलाम ही है। पहले कभी क्या बने, सबसे बचपन बने तो आप इस गुलामी में जकड़ गए कि हम लड़की हैं, इस गुलामी में सबसे पहले जकड़ गए। बड़े हुए उसके बाद मतलब असामाजिक तत्वों ने, असामाजिक सोच ने, ठीक ना, असामाजिक सोच में आप लोग खुद भी आ गए, हाँ असामाजिक सोच में आप लोग खुद भी आ गए। मतलब समझो ना कि किसी को बर्बाद करने में पहला हाथ सिर्फ उसी का होता है। मैं मतलब कोई बर्बाद हो चुका हूं मैं, नहीं नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। समझ में? तो ये हुआ कि असामाजिक किसी ने कहीं पर रोक लगा दिया, तो कहाँ पर, तो वहाँ पर आपको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मान लेते हैं उस टाइम बोलने की हिम्मत नहीं है, ठीक, अब इतना पर हो गए, अभी तो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए नहीं। अभी भी यदि आप अबला जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, अभी भी आपको हिम्मत नहीं हो रही है, तो फिर रहिए। मतलब इसका मतलब आपको जंजीर से प्रेम है, आपको वही बात से प्रेम है, टेंशनी से प्रेम है, तो रहिए। ठीक, इसलिए कभी भी इस टाइप के नहीं, अपने आप को एटीट्यूड में हमेशा सबको कराऊं, एटीट्यूड अपने आप को चेंज कर लो, ठीक ना। कोई भी चीज़ में दबे हुए हो, अपने विचारों में दबे हुए हो, तो विचार को तोड़ करके फेंक दो। यदि आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा सुंदर हैं, ठीक ना, तो मुंह को कालिख में डुबा लो, ठीक, वो अथियो हुआ, ठीक ना, उस दबाव भी बोलते हैं, उसको लग रहा है कि हम अति ज़्यादा मुस्कुराते अच्छा हैं, तो एकदम लोल काट उठ के फेंक दो, ठीक। हाँ, आज़ाद पढ़ लेगी अच्छा से। जिस दिन लड़की सबको पता चल जाएगा कि हाँ हम मतलब सुंदरता को मेरा एक अभिशाप ही समझ लो, तो उस दिन तुम सब पक्का आगे बढ़ जाएगी। लेकिन लग रहा है कि हम तनका दांत बिदोर देते हैं इसे करके, तो बहुत एकदम सुंदर दिख जाते हैं, तो नहीं, बता रहा हूँ मैं, तुम सब बहुत ही बदसूरत दिखते हो, ठीक नहीं, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखते हो, अजीब से है, ठीक है। मतलब एक को ऐसा भी नहीं होता कि गुस्सा आ जाए, वो भी नहीं, जैसे कि नफरत भी हो जाए भी नहीं, इसको बोलते हैं घृणा, ठीक ना। हाँ, इसको घृणा बोलते हैं कि अरे यार का है, ऐसा का है, ऐसे का है स्माइल कर रही है यार, नहीं ऐसे नहीं है स्माइल। अरे जब हंसना ही है तो ऐसे ठहाका मार के हंसो, जैसे जैसे खुल के हंसा जाता है, कितना ऐसे दिखाने के लिए हंसेगी, मुस्कुराएगी, इसे अदा बिखेरी है। हटो, अदाएं नहीं मर्यादाएं में रहो, ठीक ना। अदाओं नहीं पसंद है, मर्यादाएं पसंद है, समझ। हाँ, अदाएं बिखेगी। देखो देखो, देखा भी रहे हैं कि हम क्या हैं कि मतलब किसी पर भी देखना भी है ना, लड़की से की आदत होगा, किसी पर भी देखना है तो ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल ऐसे देख लिए, ऐसे ऐसे करके, मतलब दिखाएंगे इस बात के लिए कि हम तुमको देखना चाह रहे हैं, बट पागल जैसे हंसती है सब, हमको गुस्सा चढ़ जाता है बहुत ही। देखो क्या मोहिनी को बंसी नहीं बजानी चाहिए, देखो यहाँ पर स्टूडेंट को क्या किया, तोड़ दिए, स्टूडेंट को क्या किया, तोड़ दिए, तो सूर्य इधर रह गया, मोहिनी के बाद चला, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ये चला जाएगा। यहाँ पर भी वही कर दिया है। समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को? समझ में आ गया अच्छे से? तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, बताओ क्या करूंगा? WH में चले, चले WH में, है ना, एनर्जी है ना सभी के पास बची हुई, पक्का समझ में आ रहा है ना? चलो पूछताछ करना स्टार्ट करें।